वेलकम ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आपका टोटल डाउट्स क्लियर होंगे। तो आपका पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल यहाँ चलने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्या है। यूनिट फर्स्ट आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी यूनिट? फार्मास्यूटिक्स की यूनिट फर्स्ट। तो हम अपना ही पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग से सब चीज़ एक एक चीज़ अपना हम क्लियर करते चलेंगे। तो पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं जैसे फार्मेसी क्या होती है। तो जब आप सब फार्मेसी फील्ड से जुड़ चुके हैं अब तो पहले हम डाउट क्लियर करेंगे फार्मेसी क्या होता है, देन फार्मासिस्ट क्या होते हैं। जो आप सब फार्मेसी करने के बाद 4 साल बाद आप बनने वाले हैं कि फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट क्या होते हैं, देन फादर ऑफ फार्मेसी। ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है कि हम फार्मेसी कर रहे हैं तो इनके फादर कौन से। फार्मेसी में फिर कोर्सेज क्या क्या आते हैं, इनकी हिस्ट्री हम जानेंगे, इनकी हिस्ट्री क्या है। देन उसके बाद हम जानने वाले हैं अपना फार्मेसी कैरियर क्या होते हैं। उसके बाद हम अपना जानेंगे कि फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अपने फार्मेसी में। जैसे फार्माकोपिया कई टाइप के होते हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट आता है आईपी। आईपी बेस्ड मतलब हम लोग इंडियन फार्माकोपिया को ही फॉलो करते हैं, तो आईपी हमें डीपली पढ़ना है। ओके फ्रेंड, आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम आपका एक एक डाउट अब क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट का फार्मेसी क्या होती है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एकदम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि फार्मेसी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फार्मेसी अब ज्वाइन कर चुके हैं, तो फार्मेसी होती क्या है सबसे पहले हम तो इसे जानेंगे कि फार्मेसी क्या होती है। तो देखिए, चलिए पहले हम इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। फार्मेसी, तो देखिए फार्मेसी है। फार्मेसी क्या है? एक ये ग्रीक वर्ड है, समझिए क्या है एक ये ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वर्ड कौन सा है? फार्माकोन। कौन सा वर्ड है फ्रेंड्स? फार्माकोन। फार्माकोन मीन्स क्या होता है? मेडिसिन। मेडिसिन्स, तो हमें इसमें क्या करना है? मेडिसिन्स का ही तो स्टडी करना है। तो फार्मेसी क्या है? ग्रीक वर्ड है, किससे बना? फार्माकोन से बना है। तो फार्माकोन मीन्स क्या होता है? मेडिसिन। बस यही आपको जानकारी रखनी है। अब देखिए नोट्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फार्मेसी क्या है? द वर्ड फार्मेसी इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। किससे आया है? हमारा ये फार्माकोन से आया है। विच मीन्स ड्रग आर मेडिसिन। फार्माकोन मीन्स हम क्या समझते हैं? ड्रग या मेडिसिन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। आप सब एग्जाम में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो नंबर बेटर आएगा। अब देखिए फार्मेसी हो सकता है कि फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स से पूछ लेता है व्हाट इज फार्मेसी। तो चलिए हम इसका डाउट क्लियर ही कर रहे हैं। सो इट इज दैट आर्ट एंड साइंस प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। ये क्या है? एक आर्ट है। किसका आर्ट है? साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। हमें ड्रग कैसे बनानी है और ड्रग को कैसे डिस्पेंस करानी है, ये सब हम कहाँ सीखते हैं? अपने फार्मेसी में सीखते हैं, जिसका सब्जेक्ट का नाम क्या? फार्मास्यूटिक्स। तो जैसे हम पहले किसी भी ड्रग को बनाते हैं, मान लीजिए हम एक तैयार कर चुके हैं, कर लेते हैं अपना एक कैप्सूल। तो मान लीजिए एक छोटा सा हम कैप्सूल बना रहे हैं, तो एक हम कैप्सूल तैयार कर चुके हैं। तो पहले हम इसे बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहले ये कैप्सूल बनाएंगे, देन पहले इस पर क्या किए? हम अपना आर्ट दिखाएं। आर्ट, आर्ट। अब साइंस के नॉलेज से इसमें हम क्या करवाएंगे? साइंस की हेल्प से हम इसको क्या करवाएंगे? अब इसको डिस्पेंस करवाएंगे। डिस्पेंस मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर इसे हम अप्लाई करवाएंगे। किसके? डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो क्या है, हमें फार्मास्यूटिक्स में मेनली क्या करना होता है? इट इज़ दैट आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। तो इसमें हमें क्या करना है? दवा को बनाना है और डिस्पेंस कैसे कराना है, ये सब हम लोग फार्मास्यूटिक्स में ही सीखते हैं। चलिए अब एक फार्मासिस्ट क्या होता है समझिए, जो आप लोग बनने वाले हैं कुछ दिन बाद। तो फार्मासिस्ट क्या होता है? ए फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड स्पेशलाइज टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस देम। देखिए फार्मासिस्ट एक क्या होता है? आप सब किसी भी हॉस्पिटल में जाते होंगे, ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में आप जब जाते हैं तो वहाँ आप जब पर्ची कटा के दवा लेने जाते हैं तो वहाँ फार्मासिस्ट से मिलेगा, जो आपको वो दवा देगा। तो फार्मासिस्ट क्या है? वो आपके प्रिस्क्रिप्शन, पर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा प्रेस्क्राइब करेगा, आपको डोज बताएगा कौन सी दवा कब लेनी है। तो फ्रेंड, तो वही मेन क्या है? फार्मासिस्ट का वही काम होता है। तो ये फार्मासिस्ट इज ए पर्सन, जाहिर सी बात है फार्मासिस्ट कोई क्या रहेगा? एक पर्सन रहेगा।
हु इज एक्सपर्ट इन ड्रग्स एंड मेडिसिन, जो कि एक्सपर्ट रहेगा किसमें, ड्रग एंड मेडिसिन में, दोनों में एक्सपर्ट रहेगा। स्पेशलाइज टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस देम, स्पेशलाइज टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस देम, किसको प्रिपेयर और डिस्पेंस देम में, ड्रग को। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम ड्रग की बात कर रहे हैं। तो ड्रग को प्रिपेयर और डिस्पेंस करने में एकदम वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिपेयर मतलब अभी हम बताएं ना कि बी फार्म वाले ही क्या बनाते हैं, दवा को बनाएंगे, और डिस्पेंस भी वही कराएंगे। एक फार्मासिस्ट का काम यही होता है कि दवा को बनाए और उसको डिस्पेंस कराए अच्छी तरीके से, पूरा वेल नॉलेज रखे दवा के बारे में। अब देखिए कोई भी काम करने जब जो होता है, तो मान लीजिए हमारा ये फार्मेसी है, तो फार्मेसी के कोई रहे होंगे ना, जो फार्मेसी के फाउंडर रहे होंगे कोई, जो ये फार्मेसी लाए, तो फार्मेसी के फाउंडर या फार्मेसी के फादर आप किन्हें बोल सकते हैं, महादेव लाल सराफ को। ये क्या किए, या आप इनके सामने प्रोफेसर भी लगा सकते हैं, मान लीजिए प्रोफेसर, PROF, प्रोफेसर है फ्रेंड्स, आप लोग समझ जाएगा, प्रोफेसर महादेव लाल सराफ जी थे। और वो ही स्टार्टेड बी फार्म एंड एम फार्म एजुकेशन एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले वो BHU में ही बी फार्म एंड एम फार्म का एजुकेशन स्टार्ट करवाए थे। कौन, महादेव लाल सराफ जी। अब देखिए फार्मेसी के कुछ कोर्सेज आते हैं फ्रेंड्स। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि पहले ये बी फार्म जो था, ये हमारा क्या था, 3 ईयर्स का होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, मॉडिफाई हुआ, अब जाके हम लोग 4 साल का कोर्स कर रहे हैं बी फार्म, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था, हम लोग पढ़ाई कम कर पाते थे। अब क्या है, 4 साल में पूरा होल नॉलेज हमें मिल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है फार्मेसी कोर्सेज। फार्मेसी कोर्सेज आप समझ रहे होंगे कि मैं बी फार्म कर रहा हूँ तो बी फार्म से आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप बी फार्म करेंगे, एम फार्म करेंगे, PhD करेंगे, सब फार्मेसी में है। आप पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। अब देखिए सबसे पहले हमारा सबसे छोटे कोर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी मीन्स डी फार्म। बहुत से बच्चे डी फार्म भी कर रहे हैं। आप देखिए जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी जो हम लोग इस समय कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। मास्टर ऑफ फार्मेसी मीन्स एम फार्म, जो कि हम लोग क्या है, बी फार्म के जस्ट बाद करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब देखिए मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, MSc फार्म, ठीक। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्म, MTech फार्म। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मतलब फॉर्म D, एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी, PhD। अब में क्या है, लास्ट PhD की लास्ट डिग्री होती है, यहाँ तक लास्ट तक हमें आना है। अब देखिए फार्मेसी कोर्सेज आप सब समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या करना है। अब देखिए इसमें कुछ हिस्ट्री भी रही होंगी ना। अब देखिए हर एक चीज़ का अपना अपना अलग अलग हिस्ट्री तो होता ही है, ऐसा आप लोग जानते हैं। अब देखिए एंशियंट एरा मतलब पुराने समय में क्या चलता था, आयुर्वेदिक टाइम था ना पुराना। सभी लोग पहले क्या है, कोई भी प्लांट ले लेते थे, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उससे क्या कर लेते थे, अपना दवा कर ले। जैसे तुलसी का पाती पीस उस के यही सब अपना दवा कर रहे थे। नीम की पत्ती लेके उसे बॉयल करके अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन वो धीरे धीरे एक्शन शो करता था। क्या होता था, पहले कोई भी डिजीज वो धीरे धीरे क्योर करता था, लेकिन अब क्या है, जब हम लोग इम्पिक्सिक एरा में आए, मतलब मॉडर्न एज में आए, तो क्या है, एलोपैथ की एंट्री होती है यहाँ। एलोपैथ क्या करता है, इसकी जितनी भी एलोपैथ सिस्टम में दवाइयाँ होती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में एक्शन ले ही लेते हैं। तो जहाँ जो भी डिजीज रहेगा वो 15 मिनट में ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा क्या है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री सिविल वर्ल्ड वार। अब देखिए इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में क्या होता है, हम लोग की दवा बनाने की इंडस्ट्री अब धीरे धीरे और ग्रो कर रही है। इसमें हम लोग क्या कराना है, इंडस्ट्री को और ग्रो करवाना है। नेक्स्ट हमारा आता है पेशेंट एरा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यू मेडिसिन। पेशेंट एरा में क्या है, देख रहे हो कि रेगुलर क्या है, हम सभी लोग जितने भी साइंटिस्ट वगैरह बैठे हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट से, सभी लोग रोज न्यू न्यू ड्रग का सभी लोग डिस्कवरी कर ही रहे हैं। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा में हमें क्या पढ़ना है, इन फ्यूचर मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा में हमें फ्यूचर मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, किसका हमें वैक्सीन बनाना है, कौन सी ड्रग बनाना है, कौन सी अच्छा होता है, यही सब करना, हमें फ्यूचर के बारे में पूरी जानकारी लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब आता है हमारा फार्मेसी एज ए कैरियर। अब देखिए फार्मेसी में हमारा क्या क्या कैरियर है। हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं तो पहले उसको कैरियर को जानेंगे ना, फार्मेसी में क्या क्या कैरियर है, हम फार्मेसी क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए फार्मेसी में अनेक मतलब विभिन्न विभिन्न वो होते हैं कैरियर। ए कैरियर इन फार्मेसी इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मेसी इज ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। सबसे पहले तो क्या है, हम लोग एक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ चुके हैं अगर फार्मेसी कर रहे हैं तो, विच कम्प्लीटली डील्स विद द ड्रग। ये क्या करते हैं, अगर हम फार्मेसी कर रहे हैं तो हमें पूरा ड्रग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हम ड्रग को पूरी
एडवाइज करें या कैसे लेना है, किसी को भी हम पूरा ड्रग के बारे में हिस्ट्री उसे समझा सकें। अब देखिए सम फॉलोइंग ऑप्शंस एज ए कैरियर। अब जैसे कि हम लोग कैरियर कहाँ कहाँ बना सकते हैं अपना, जैसे हम फार्मेसी कर रहे हैं तो ये भी जो जानना जरूरी है इन फ्यूचर हमें क्या करना होगा। जैसे आप केमिस्ट शॉप है, इंस्टीट्यूट और कॉलेज है, एकेडमिक्स है, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में, एनालिसिस में एंड मार्केटिंग एंड फार्माकोविजिलेंस में। चलिए अब हम एक एक करके अपना समझेंगे कौन क्या है, किसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं अपना केमिस्ट शॉप। केमिस्ट शॉप मीन्स एक हमें शॉप भी खोल सकते हैं, जैसे क्या एक क्वालिफाइड पर्सन जो फार्मेसी कर चुका हो कैन ओपन हिज केमिस्ट शॉप, वही क्या है केमिस्ट की शॉप खोल सकता है, मीन्स मेडिकल स्टोर बाय टेकिंग लाइसेंस। लेकिन कब, जब तक वो लाइसेंस उसको अप्रूवल नहीं हो जाता, जब तक वो लाइसेंस नहीं लेगा तब तक वह केमिस्ट शॉप नहीं खोलता। अब देखिए नेक्स्ट हमारा था इंस्टीट्यूट कॉलेज। इंस्टीट्यूट ऑब्लिक करके कॉलेज है, या तो इंस्टीट्यूट या तो कॉलेज, बात एक ही है। ए क्वालिफाइड पर्सन कैन आल्सो ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू सर्व द स्टूडेंट। एक क्वालिफाइड पर्सन ही क्या करता है, किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज को खोल सकता है जिसमें वो बच्चों को पढ़ा सकता है। अब देखिए एकेडमिक्स क्या होते हैं। ए पर्सन हु हैज डन हिज और हर स्टडीज इन हर फील्ड ऑफ फार्मेसी कैन वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट टीचर। एकेडमिक में जैसे हम लोग टीचर से ना कॉलेज में पढ़ते हैं तो टीचर आते हैं पढ़ाने, वो भी क्या है बी फार्म एम फार्म करके ही हम लोग को पढ़ाने आते हैं। तो वही होता है, आप लोग बी फार्म एम फार्म करने के बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं। अब देखिए रेगुलेटरी डिपार्टमेंट क्या बोलता है। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, ए क्वालिफाइड पर्सन कैन आल्सो ट्राई हिज लक इन दिस गवर्नमेंट सेक्टर एंड गेट जॉब। अब देखो इसमें क्या है गवर्नमेंट जॉब भी आप पा सकते हैं, जैसे क्या है डीआई। डीआई सबसे मोस्ट फेमस ये है डीआई। अब देखिए सबसे टॉप की ये है गवर्नमेंट जॉब, सबसे टॉप की जॉब है डीआई। अब देखिए उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आर्मी फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हमारा आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ए क्वालिफाइड पर्सन कैन आल्सो ओपन हिज कंपनी बट विथ लॉट्स ऑफ परमिशन। अगर एक आदमी बी फार्म एम फार्म किया है तो वो क्या कर सकता है, कंपनी तो खोल सकता है, लेकिन क्या कर सकता है लॉट ऑफ परमिशन। कंपनी खोलने के लिए बहुत सारी परमिशन इशू लाइसेंस आता है, पहले वो सब अपना डॉक्यूमेंट मेंटेन कराएंगे तब वो कंपनी कहीं खोल सकेंगे। डॉक्यूमेंट एक्शन बट दिस प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब। लेकिन ये क्या करेंगे हम लोग को क्या है बी फार्म एम फार्म, बहुत लोग को ये अगर कंपनी खुल रही है तो जाहिर सी बात वहाँ वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी तो बी फार्म एम फार्म वालों को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ जाके हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए आता है अपना नेक्स्ट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया फ्रेंड्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फार्माकोपिया होती क्या है। सबसे पहले इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक। देखिए फार्माकोपिया हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए देखिए ये क्या है फार्माकोपिया। फार्माकोपोइया, ओके फ्रेंड। देखिए अब फार्माकोपिया किससे बना है, फार्माकोन्स। देखिए इसमें ये टू वर्ड्स हमारा मर्ज है, क्या क्या इसको भी देख लेते हैं। ये होता है एक वर्ड है आपका फार्माकोन, फार्माकोन एंड एक में टू मेक, सॉरी फ्रेंड ये है पोइया। पोइया फार्माकोन मीन्स क्या होता है ड्रग, ये क्या है ड्रग्स। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग्स एंड नेक्स्ट आता है पोइया। पोइया मीन्स टू मेक, हम ड्रग कैसे बनाते हैं। तो देखिए इससे आपका फ्लो चार्ट से कुछ समझ में आया। ये देखिए फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया दो लेटर से मिलकर बनी है ग्रीक वर्ड से, एक फार्माकोन एक पोइया। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग्स, पोइया मीन्स टू मेक। तो हमें इसमें ड्रग कैसे बनाना है फार्माकोपिया के बुक में हम ये सीखते हैं। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि फार्माकोपिया क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक है। किसकी स्टैंडर्ड बुक है, इस बुक में सारा फार्मूला लिखा रहता है कि कौन सी ड्रग कैसे बनानी है, कहाँ एडमिनिस्टर करानी है, वो सब क्या है फार्माकोपिया में हम पढ़ते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक, ये सब हम पहले से जान चुके हैं। अब हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, इट इज ए लीगल एंड ऑफिशियल बुक। ये क्या है लीगल और ऑफिशियल बुक है।
ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इश्यू बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। ये फार्माकोपिया हर कंट्री का अलग अलग अपना एक फार्माकोपिया होता है। जिस कंट्री में फार्माकोपिया नहीं होता वो अदर कंट्री का फार्माकोपिया को फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री ये अपना अथराइज करता है, अलग अलग कंट्री अपना अपना फार्माकोपिया चलाता है। इट कैन बी डिफाइन एज इट इज ए स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक इन विच कंटेन ए फार्मूला। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक है जो क्या कंटेन करता है, फार्मूला। किसका फार्मूला, किसी भी ड्रग का। आप लोग कोई भी दवा लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि किस फार्मूले की कौन सी दवा है, तो उस पर एक फार्मूला लिखा रहता है ना। तो फ्रेंड वो फार्मूला हम लोग कहाँ से पिक करते हैं, कहाँ से लेते हैं, इसी फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड बुक से ही लेते हैं वो फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ। टू मेक ड्रग अथराइज बाय गवर्नमेंट, अब तब हम उसको गवर्नमेंट से अथराइज करा के फिर हम लोग उसको मार्केट में लेके आते हैं। अब देखिए मोनोग्राफ्स क्या होता है। इट कंटेन ए कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग। मोनोग्राफ वो होता है इसमें ड्रग का पूरा कंप्लीट डिटेल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ्स। अब देखिए फार्माकोपिया के बारे में हम लोग इतना समझ चुके हैं कि फार्माकोपिया क्या होती है, मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, फार्माकोपिया में कौन सा ड्रग रहते हैं, कौन से फार्मूला कैसे क्या होता है। अब देखिए फार्माकोपिया के टाइप भी होते हैं ना। फार्माकोपिया के टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप है आपके 5। पहला क्या है, आईपी जिसे हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। सेकंड क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। थर्ड है ये जिसे हम बोलते हैं यूएसपी। फोर्थ है यूरोपियन फार्माकोपिया जिसको बोलते हैं ईपी। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो फ्रेंड ईएक्सपी से बोलते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को। अब देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला इंडियन फार्माकोपिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया को हम पूरा डिटेल जानेंगे, इंडियन फार्माकोपिया होता क्या है, पूरी डिटेल हम इसकी पढ़ने वाले हैं, इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। तो देखिए इट इज एन ऑफिशियल टेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इन इंडिया। इससे क्या है, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफिशियल टेस्ट कराती है जो किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इन इंडिया। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सबके लिए एक क्वालिटी टेस्ट इसी अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए इंडियन फार्माकोपिया जी ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स। ड्रग की क्या है, ऑफिशियल बुक है जिससे हम एक स्टैंडर्ड प्राप्त करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब कौन सी ड्रग्स कितना लेना है कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए। फॉर ड्रग्स टू आइडेंटिफाई टू डिफाइन आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, प्योरिटी बताने के लिए, स्ट्रेंथ बताने के लिए। फॉर द ड्रग इंपोर्ट मैन्युफैक्चर स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया। टोटल जानकारी आप कहाँ से लेंगे, फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड बुक से लेंगे। इसकी हेड ऑफिस कहाँ है, गाजियाबाद, जो गाजियाबाद कहाँ है, यूपी में है। अब देखिए इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश बाय, इसको कौन पब्लिश किया था, आईपीसी। और इंडियन फार्माकोपिया इज बाई NISCAIR। अब देखिए NISCAR क्या होता है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में। इतना तो आप लोग को पता ही होगा न्यू दिल्ली कहाँ लोकेटेड है। चलिए अपना नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके कुछ एडिशन आते हैं, एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमें एडिशन को जान लेना है कि एडिशन क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड एडिशन, ये रहा आपका एडिशन, ये रहा ईयर, ये रहा सप्लीमेंट, ये रहा वॉल्यूम्स, ये रहा मोनोग्राफ। ओके फ्रेंड, फर्स्ट एडिशन, पहला एडिशन फर्स्ट है वो कब आया था, 1955 में, जिसमें क्या है सप्लीमेंट 1960। सप्लीमेंट या एडेंडम मतलब होता है उसमें कितना मॉडिफाई किया गया, कब मॉडिफाई किया गया। तो देखिए 1960 में, 1955 में पहला एडिशन आया, 1960 में उसे और मॉडिफाई किया गया। कितना वॉल्यूम था उसमें, 2। मोनोग्राफ कितने थे, 986। अब देखिए सेकेंड एडिशन में 1966। उसके बाद देखिए सप्लीमेंट कब आया उसका, 1975 में। वॉल्यूम कितना था, 3। मोनोग्राफ कितना था, 890। ओके फ्रेंड, अब देखिए थर्ड एडिशन क्या है, 1985। एडेंडम क्या, 1989 से 1991 तक था। वॉल्यूम कितना था, 2। उसके बाद मोनोग्राम उसमें कितने मिले आपको, 261 फार्मूला वो कंटेन करते थे। अब देखिए फोर्थ एडिशन आता है हमारा 1966 में, उसमें एडेंडम 2000, सप्लीमेंट 2000, एडेंडम 2002, एडेंडम 2008। वॉल्यूम कितना था, 3। उसके मोनोग्राम्स कितने थे, 2000 में था 1149, उसके बाद 208, फिर 19, इतने थे मोनोग्राम्स। अब देखिए फिफ्थ एडिशन हमारा क्या बोलता है, 2007 में आया, एडेंडम 2008 था, वॉल्यूम 3 था, मोनोग्राम 271 था। सिक्स एडिशन आया 2010 में, एडेंडम 2012 मॉडिफाई किया गया, 3 वॉल्यूम हुआ, 52 मोनोग्राफ से। सेवन्थ एडिशन 2014 में आया, इसका एडेंडम
2015 में हुआ एंड एडेंडम 2016 तक चला। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम कितना है 4 है, मोनोग्राम कितना है 577। 8th एडिशन कब है 2018 में, एडेंडम 2019 में, वॉल्यूम 4, मोनोग्राफ 220। अब देखिए फार्माकोपिया आया जिसका कुछ महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट, ये फार्माकोपिया क्यों आया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग एंड देयर डोजेज फॉर्म। फार्माकोपिया में हमें क्या मिला, पूरा इन्फॉर्मेशन मिला किसका, ड्रग का और डोजेज फॉर्म का। अवॉइड एडल्ट्रेटेड ड्रग, हमें क्या है, एडल्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण मतलब फालतू की कोई भी ड्रग आ रही है तो उसमें हमारा कोई मिश्रण ना हो, उससे हमें बचने के लिए। मान लीजिए एडल्ट्रेटेड मीन्स मैं आपको समझा रहा हूँ, पपीते के आप लोग बीज ले लीजिए, पपीते के बीज सुखवा के उसमें कुछ काली मिर्च आती है ना, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो इसी क्या है, इसी को हम बोलते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट। मेंटेन यूनिफॉर्मिटी मतलब जितनी भी ड्रग आ रही हैं सभी लोग एकदम यूनिफॉर्म में रहें, एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का ड्रग मार्केट में अवेलेबल हो सके। ओके, अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया देखिए, द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, नेशनल फार्माकोपिया यही है ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसका पहला एडिशन आया 1864 में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1864। नेक्स्ट अब इसका एडिशन हम लोग देख लेते हैं, इसका भी एडिशन है फ्रेंड्स। देखिए इसका एडिशन ये है, फर्स्ट एडिशन आपका आया 1864 में, सेकंड एडिशन आया 1867 में, थर्ड एडिशन आया 1885 में, फोर्थ एडिशन आया 1898 में, फिफ्थ एडिशन आया 1914 में, सिक्स एडिशन आया 1932 में, सेवन्थ एडिशन है आपका 1948 में, एट्थ एडिशन है 1953, नाइन्थ एडिशन 1958, टेंथ एडिशन 1963, 11th एडिशन 1968, 12th एडिशन 1973, 13th एडिशन 1980, 14th एडिशन 1988। तो ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेने, क्योंकि इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका इंडियन फार्माकोपिया, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया क्या है, यूएसपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूएसपी। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया फॉर यूनाइटेड स्टेट, पब्लिश्ड एनुअली बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपियल कन्वेंशन। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसका पहला एडिशन कब मिला हमें, 1820 में। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी वाज पब्लिश्ड 1820 में, हम इसे पब्लिश किए थे पहला एडिशन। तो फ्रेंड यही आपका लास्ट था टॉपिक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।